क्वेश्चन करने वाले हैं। पार्ट 1 ऑलरेडी देख चुके थे हम। पार्ट 1 में क्या क्या हम लोग देखे कि हु इज द पोएट ऑफ दिस पोएम। द पोएट ऑफ दिस पोएम इज W.B. Yeats, ठीक है, विलियम बटलर यीट्स। ही स्पेंड हिज लाइफ एट द Innisfree alone he want to spend his time। वो अकेला अपना समय व्यतीत करना चाहता था। कहाँ पे? Innisfree में। जब कहीं वहां Innisfree से वो बाहर जाता था, बाहर उसको यस उसका सॉफ्ट वाटर लेक का सॉफ्ट वाटर उसको सुनाई देता था, ठीक है। और उसका बचपन का जो दिन था वो Innisfree में बिता दिया। So he was deeply attached to the Innisfree land and this is the poem all about। तो आज हम इसका पार्ट 2 देखेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12 नंबर देखिए क्या है। Where did the poet spend his childhood? क्वेश्चन वही है घुमा फिरा कर। कह रहा कि चाइल्डहुड मतलब होता है बचपन। कह रहा कि बचपन जो था, चाइल्डहुड स्पेंड मतलब होता है बिताना, ठीक है। अब स्पेंड मतलब खर्चा करना भी होता है, लेकिन यहाँ पे क्या लगाना? बिताना। कह रहा पोएट जो है अपना बचपन कहाँ बिताया था? कहाँ पर? यस Innisfree में, ठीक है। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट काइंड ऑफ लैंड इज Innisfree? कह रहा कि Innisfree जो था वो किस प्रकार की भूमि थी? किस प्रकार की भूमि है? इस लगा हुआ है। किस प्रकार का है? पीसफुल, यानी कि शांति और लविंग, प्यारा और एकदम शांति भरा, जो हर कोई जाना चाहेगा ऐसा जगह पे जहाँ पर शांति हो और क्या हो? लवेबल हो, यानी कि ब्यूटीफुल सीनरी, ग्रीन सीनरी, है ना, जहाँ पर पानी बह रहा है, पक्षी पूरा एकदम बर्ड्स लोग का आवाज सुनाई देगा तुमको, है ना। एंड इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। एवरीवन लव दिस टाइप ऑफ प्लेस, ठीक है। आगे देखिए 14, व्हाट काइंड ऑफ अ हाउस डिड द पोएट वांट टू हैव एट Innisfree? कह रहा है कि Innisfree में पोएट जो है वो किस प्रकार का घर चाहता था? किस प्रकार का घर चाहता है? यस, एक ऐसा घर जो क्या से बना हो? लकड़ी और मिट्टी से बना हो, है ना, कोई तामझाम नहीं। उसको ब्रिक्स और सीमेंट वाला घर नहीं चाहिए। ही वांट a house which is made up of clay and wood, जो मिट्टी से बना हो और लकड़ी से बना हो। 15 देखिए, which thing, कौन सा चीज the poet will not do on the Innisfree land? कह रहा है कौन सा ऐसा चीज है जो वो वहां नहीं करेगा, वहां वो चीज नहीं कर पाएगा। वो build a रेस्टोरेंट नहीं बनाएगा। रेस्टोरेंट बना देगा तो पीसफुल कहाँ से रहेगा? आदमी लोग आने लगेगा, इसलिए वहां पे चीज नहीं कर सकता है। हाँ, सब्जी बना देगा। क्या बनाएगा? स्मॉल केन बनाएगा, हाउस बनाएगा जो कि क्या से है? वुड से और मिट्टी से बने। लेकिन ही विल नॉट मेक अ रेस्टोरेंट एट दैट प्लेस। आगे देखिए 16, हाउ मेनी लाइन्स आर देयर इन दिस पोएम? का इस पोएम में कुल कितनी पंक्तियां हैं? तो 12 लाइन्स। आप लोग गिन के देख लो कितना पंक्ति है ये। दिस इज अ पोएम, दिस पोएम कंप्राइजेस ऑफ 12 लाइन्स। ये पोएम जो है 12 पंक्तियों का पोएम है, ठीक है। आगे देखिए 17, व्हाट डिड द पोएट वांट टू क्रिएट फॉर हनी बीज? कह रहा है कि पोएट जो है, कवि जो है मधुमक्खियों के लिए क्या बनाना चाहता है? एक ऐसा घर ताकि उन लोग सुकून से रह सके। हाउस मतलब क्या होता है? घर, घास फूस से बना घर। हाउस मतलब होता है घर टाइप का, ताकि लोग आराम से उसमें रहे। तो कितना अच्छा आदमी था पोएट। इससे प्रतीत होता है कि पोएट जो था वो प्रकृति प्रेमी था, नेचर से लवर था। उसको नेचर को केयरिंग, ही इज अ केयरिंग पर्सन ऑफ नेचर। आगे देखिए 18, व्हाट काइंड ऑफ सीन मतलब होता है नजारा, इज देयर एट नाइट इन Innisfree? कह रहा है कि शाम के समय में, रात के समय में Innisfree का नजारा किस प्रकार का होता था? किस प्रकार का नजारा? तो चार्मी मतलब बहुत ही सुहावना और ग्लीमी मतलब टिमटिमाते हैं ना, एकदम सुहावना और टिमटिमाना, मतलब हजारों तारा एकदम लग रहा है कि एकदम आकाश में टिमटिमा रहा है। तो बहुत ही अच्छा माहौल था, अच्छा सीन के बारे में जिक्र करता है वो। 19 देखिए, व्हाट डज द पोएट वांट टू गो फॉर पीस? करा वेयर डज? करा शांति के लिए पोएट जो था वो कहाँ जाना चाहता है? कहाँ? Innisfree में जाना चाहता है। पोएट याद कर रहा है, पोएट बड़ा हो चुका है, वो अपना याद कर रहा है कितना अच्छा दिन था मेरा बचपन का दिन जहाँ बीता था। वो फिर से लगता है कि उसको लग रहा था कि फिर से हम वहीं काश वही जगह पर चल जाए और जाकर क्या करें? बीन प्लांट वहाँ ग्रो करें, जाकर क्या बनाए? स्मॉल केन बनाए, जाकर क्या बने? कैसा घर बना जो मिट्टी और लकड़ी का बना हो, और क्या करे? जो मधुमक्खी वहाँ रह रही हो उसके लिए हाउस बना दे, घास फूस का घर बना दे ताकि उन लोग भी रहे। ये सब क्या है? दिस इज द फीलिंग ऑफ द पोएट, वेयर ही स्पेंड्स हिज चाइल्डहुड। दिस इज टोटली हिज फीलिंग अबाउट दैट प्लेस, ठीक है। आगे देखिए इवनिंग, लास्ट क्वेश्चन है ना,
इवनिंग फुल ऑफ लिनेट सिंगिंग। लिनेट एक प्रकार का पक्षी होता है, अभी आपको दिखा देंगे हम। व्हाट डू दीज वर्ड्स मीन, कह रहा है कि शाम जो होता है वो शाम कैसे बना देना कि लिनेट के पक्षियों से पंखों से भरा वाला शाम है ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो पक्षी है लिनेट्स फ्लाइंग इन द इवनिंग स्काई, शाम के समय लिनेट पक्षियां जो है आकाश में क्या कर रही थी, उड़ रहे हैं। और क्या लग रहा है, शाम क्या हो जा रहा है कि लगा कि पंखों से भर गया लिनेट पक्षियों का, पंखों से क्या है शाम भरा पड़ा है। तो कितना अच्छा नजारा है ये, इसी का मतलब यही है। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे सब क्वेश्चन, कहीं दिक्कत तो पूछ लीजिए।